हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 44,000 होमगार्ड भर्ती आपकी जुलाई से। साथियों, जुलाई में भले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन पूरी जानकारी आप देखिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की नौकरी आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं होमगार्ड होते कौन हैं। तो साथियों, होमगार्ड जो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं, उसी के साथ सिपाही के साथ साथ भर्ती होते हैं होमगार्ड, जिनकी वर्दी भी पुलिस की होती है, काम भी पुलिस का होता है। पुलिस के साथ में ये गश्त काटते हैं, यानी कि पुलिस की तरह ये ड्यूटी देते हैं। दिल्ली पुलिस में भी होमगार्ड होते हैं, बिहार पुलिस में होमगार्ड होते हैं। हर भर्ती में अलग अलग तरीके से आपकी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर साथियों, होमगार्ड की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ी खास बात यह है होमगार्ड की कि साथियों, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया से तो मौका मिलता ही मिलता है फॉर्म डालने का। इसमें कुछ रिजर्वेशन होता है, कुछ परसेंट सीट्स होती हैं जो कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सके। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए खास बात यह है कि उनका होम टाउन जो होता है, या जनपद जो होता है, या जिला होता है, अपने ही जिले में नौकरी करने का मौका मिलता है। और खास करके अपने 10 किलोमीटर के दायरे में कह लो कि उसी के आसपास उनको नौकरी करने का मौका मिल जाता है। किसमें? होमगार्ड पुलिस में भर्ती होने के बाद। अब साथियों, इसमें एक बड़ा फायदा और भी है। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, पुलिस की वर्दी पहनना चाहते थे, लेकिन मौका हाथ से निकल गया, ओवर एज हो गए, तो आप होमगार्ड में भर्ती होइए। होमगार्ड में भर्ती होने के बाद आपको छूट मिलती है एज में, और आपका रिजर्वेशन भी मिलता है, यानी कि कोटा भी मिलता है आपको एक प्रकार से। तो प्यारे साथियों, पूरी जानकारी इसी वीडियो में डिटेल में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक बात और पहले ही बता दूं, आज की डेट में होमगार्ड की जो तनख्वाह है काफी है, क्योंकि घर से जाना, घर से वापस, घर के लिए वापस आना अपने आप में उम्दा यानी कि बेहतरीन जॉब है। तो साथियों, यहाँ पर मैं इस को पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इसके वेतन को लेकर के बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि जी पता नहीं वेतन कितना है। तो मैं इसमें सीधे सीधे पहले आपको वेतन के बारे में दिखा देता हूं। तो वेतन को लेकर के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि पता नहीं वेतन कितना होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से पढ़ना मेरे साथ में, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो बात, ध्यान से देख लेना आप सभी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री ने, एक सेकंड बेटा, सभी से ध्यान से देखें भाई सभी, और इसमें उम्र सीमा भी आपकी बहुत होती है। मंत्री ने कहा 27 अगस्त, क्या 27 अगस्त 2018 से पहले होमगार्ड जवानों को 375 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। कितने मिलते थे? 375 रुपए। कब? 2018 में। मुख्यमंत्री ने मानदेय 375 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? 500 रुपए। 23 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने 600 रुपए प्रतिदिन किया। कितना किया? 600 रुपए प्रतिदिन किया। 2 बार दैनिक भत्ता बढ़ाया गया और महंगाई और अनुमान्य किया गया। इस समय होमगार्ड जवान को 918, कितना साथियों ध्यान से देख लेना इस चीज को, इस समय होमगार्ड जवान को 918 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। प्रत्येक होमगार्ड को वर्दी के लिए 3000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, 918 गुणा 30 तो कितना हो गया? 8 तिया 24 और 3 एकम 3 और 2 5 और 9 तिया 27। तो भैया आपके पास में 27,540 तो हो गया वेतन महीने का। कितना? 27,540 महीने का वेतन हो गया, जिसमें आपका 2 बार आपको मतलब वर्दी का पैसा मिलता है 6,000, यानी कि 12 पंजे 60, लगभग 500 रुपया महीने का वो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात कहूं आपसे, तो ये आपका वेतन बन जाता है लगभग 28,000। कितना? सीधे सीधे 28,000 आपका ये वेतन बन जाता है, जिसके साथ आपको यहाँ पर और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि इसमें होमगार्ड में आज की डेट में सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि आपको अपने लोकल में नौकरी करने का मौका मिल जाता है। देखो, मंत्री अनिल कुमार राजभर ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश के 5600 श्रमिक, ये तो अलग चीज है, माफी चाहूंगा। अभी इसके विषय में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज और, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि भैया होमगार्ड की जो भर्ती है परमानेंट है या टेम्परेरी है।
देखो पहले जो भर्ती होती थी टेम्परेरी बेस पे होती थी और उनको पेमेंट जो मिलता था वो इस हिसाब से मिलता था, जितने दिन काम किया उतने दिन का उनको पेमेंट भेजा जाता था। लेकिन वर्तमान में अब जो है इनकी परमानेंट तो इनकी ड्यूटी लगे है साल से साल, 12 के 12 महीने, और 12 के 12 महीने इनके टाइम टू टाइम पेमेंट आती है और इसमें पीएफ मतलब सब चीज इनको मिलता है, बढ़िया तरीके से हर चीज सुविधा इनको मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं माननीय आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने होमगार्ड को लेकर के क्या कहा है। सीधा सीधा आप यहां से देख लीजिएगा साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। यूपी में 14 साल बाद हो रही है होमगार्ड की भर्ती, 14 साल के बाद हो रही है होमगार्ड की भर्ती। प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं, हालांकि अभी नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, बात को पूरी को पढ़ लो, ठीक है। वर्ष 2011 के बाद होने वाली है होमगार्ड की सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। तो अब जो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है ये सिपाही की तरह होगी। क्यों? क्योंकि देखो पढ़े लिखे तो आजकल युवक तैयार है होमगार्ड में जाने के लिए। और देखो इतना तुम सब जानते हो भाई कि आज की डेट में अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की जॉब है ये, ठीक है। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई है। भर्ती की नियमावली तैयार की जा चुकी है। भर्ती की नियमावली तैयार की जा चुकी है। हाई स्कूल पास होने के साथ, क्या साथियों, हाई स्कूल यानी 10वीं पास आप पास होने चाहिए। 18 साल से 45 वर्ष आपकी क्या होनी चाहिए उम्र सीमा, 18 से 45 साल, ठीक है। और 20% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, यानी 44,000 पद अगर किसके हैं, सारे पद अगर आपके 44,000 हैं, कितने सारे पद अगर आपके 44,000 हैं तो 20% किसके हैं, महिलाओं के, यानी कि 8800 पद किसके हैं, फीमेल कैटेगरी के लिए। कितने हैं, 8800 पद हैं। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप भी समझ सको इस बात को, ठीक है। तो इसमें अब सबसे मेन चीज जो है वो है आपकी, मैं यहीं पे क्लियर हर चीज को क्लियर कर दूं आपके साथ में, क्योंकि मुझे पता भी बहुत सारे बच्चों के कई सारे डाउट होंगे, उन सारे डाउटों को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा इसके विषय में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। देखें ध्यान से, द उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग टू अनाउंस ए सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन 2025 एमिंग टू फुल अप्रोक्सीमेटली 42,000 टू 44,000 होमगार्ड भर्ती। 42,000 से 44,000 के बीच में आपकी भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है साथियों। दिस प्रेजेंट्स यानी कि जो उपहार है, ए वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी एक उपहार है, ये बहुत बड़ा उपहार है। इंडिविजुअल सीकिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं भाई, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। डिटेल्स की बात करें, टोटल वैकेंसी अप्रोक्स आपकी कितनी है, 42,000 से 44,000 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की साथियों मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं, ये जो आपका यहाँ पर रहने वाली है 10th पास, अभी मैंने आपको अखबार में भी पढ़ाया, कितना साथियों 10th पास आप होने चाहिए, कितना साथियों 10th पास आप होने चाहिए। और उम्र सीमा आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष उम्र सीमा है। अब एक बात समझने की है कि भैया 18 से 45 वर्ष चाचा ताऊ मामा बाबा सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, होमगार्ड की अपने आप में बेहतरीन जॉब है। कभी तुम ये समझ रहे हो कि ऐसे ही है, एक नंबर की जॉब है होमगार्ड की, कभी ये सोचो आप, ठीक है। अब इसमें हम सारी डिटेल और भी जानकारी में ले लेते हैं। इसमें कोई भी फॉर्म डाल सके, लड़का या लड़की, भैया लड़कियों के लिए तो 8800 वैकेंसी रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस, वैसे तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं, अभी जो यूपी पुलिस में भर्ती हुई है किसकी, सिपाही की, सिपाही भर्ती जो हुई है जिसमें कि 60,244 पदों पर भर्ती हुई है, 60,044 पदों पर। इसी तरीके से आपकी होमगार्ड की भर्ती होनी है। मतलब आपका पहले होगा रिटन एग्जाम, क्या होगा साथियों, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में कट ऑफ आएगी, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में क्या है कैसे है ये सारी चीजें आप देख लो। सिपाही की तर्ज पे ही होगी भर्ती जो होगी अब आपकी, पहले की तरह नहीं होगी। पहले भर्ती जो है नॉर्मल तरीके से कर ली जाती थी ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, असेसिंग जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें साथियों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देखो 2 से 3 किलोमीटर की आपकी रेस होती है। लॉन्ग जंप हाई जंप पहले होते थे, अब शायद ना हो, ठीक है, इनका जरूरी नहीं है, अब अपडेट होकर के जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ आपको बताएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें साथियों तो मैं आपको बता दूं,
हाइट जो है मेल के लिए 167.5 होती है। इसमें कितनी? 167.5। फीमेल के लिए 155 भी हो सकती है, 157 हो सकती है। ये थोड़ा सा वेरी करेगा अभी, जैसे इसका क्लियरली नोटिफिकेशन आ जाए। ये पहले जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हाइट में जो है आपकी में इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए। लेकिन ये होमगार्ड में मेल के लिए जो होमगार्ड में है आपकी वो 167.5 है। चेस्ट की बात करें तो 78.8 से लेकर के 84 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका फुलाव हो जाएगा। ठीक है, तो फुलाव वगैरह को देख लीजिएगा आप। और आगे मैं बात करूं इसमें साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सीधा सा बात है, आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में साथियों फिर आपका एक होगा रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के बाद में फिर साथियों होगा आपका यहाँ पर फिजिकल, और फिजिकल के साथ में फिर साथियों होगा आपका क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथियों फिर होगा आपका मेडिकल। क्या होगा भाई? मेडिकल। और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको नज़दीकी थाने में आपको पोस्टिंग मिलती है। पहले आपको पुलिस लाइन में जाकर के ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जैसे पुलिस सिपाही की हो गए उसी तरीके से आपकी इनकी भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग होती है होमगार्ड की। क्योंकि हमारे पिताजी भी होमगार्ड में थे तो उनकी ट्रेनिंग हुई थी सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में। तो भाई सभी साथियों को बताना चाहूँगा, मेरे सभी साथियों, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाने का सपना है, तो भैया आज की डेट में 28,000 की पेमेंट कम नहीं है। घर से जाना, घर से आना, खाना पीना साथ में रखना, इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती आई थिंक। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जुलाई के लास्ट तक इन्होंने कहा था वैकेंसी नहीं आई, कोई बात नहीं है, 15 दिन 20 दिन थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाता है मामला, तो जल्दी ही इसकी जो है वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तुरंत आपको मैं सूचित करूंगा साथियों। ठीक है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप